परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर आपका है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। और इस चैप्टर में आप प्रश्नावली 7B को पढ़ रहे हैं। 7B में आप 20वें क्वेश्चन तक जान चुके हैं। आज हम आपके लिए 21वें क्वेश्चन से आगे बताएंगे। तो आइए देखिए, आपका 21वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए इसमें यहाँ पे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यह हल करने के लिए क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसमें आप जो है यह जो क्वेश्चन आपका है, जो आपका क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस 1 अंश में दिया है और हर में x स्क्वायर प्लस 1 दिया है। तो देखिए अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर हम गुणा कर दें तो x पावर 4 माइनस 1 आएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या? प्लस 1। अगर इसी में हम प्लस 2 कर दें तो प्लस 1 हो जाएगा। तो अंश के स्थान पर हम यह इतना लिख सकते, इतना ही आपका है, यानी आपका है x पावर 4 प्लस 1। इसको हम इतना लिख सकते हैं और इसी को हम इतना लिख सकते हैं। तो अंश में इतना लिख दीजिए। तो इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और यहाँ से आएगा, यह जब अलग करेंगे तो आएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। प्रत्येक के लिए अलग अलग कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ ये कट जाएगा तो बचेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन dx, दोनों अलग अलग हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों अलग अलग हो गया, प्लस यहाँ 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सबका समाकलन कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स क्यू अपान 3 माइनस एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। ये इसका उत्तर होगा। तो आपने बहुत ही आसान वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। केवल थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो आइए इसके पश्चात हम 22वें क्वेश्चन को बताते हैं। 22वां क्वेश्चन जो कि आपके प्रश्नावली 7B का है। बहुत ही आसान वे में 22वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, यही आपका क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा कि ये आपका क्वेश्चन है साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स dx। ये इंटीग्रेशन में समाकलन करना है इसका। तो आप यहाँ क्या करेंगे? अंश तथा हर में 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करने पर तो गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स गुणे 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स dx। अब यहाँ गुणा हो जाएगा तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है कितना? साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और बटे a प्लस बी ए माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स tan एक्स हो जाएगा। और या इसी को आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एक के साथ जब गुणा हुआ। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स, ये प्लस वाला जब रहेगा इसके साथ, इतना आपका आएगा dx। तो यहाँ से देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बटे कास एक्स हो जाएगा tan एक्स इंटू 1 बटे कास एक्स सेक एक्स dx, एक हो गया। प्लस ये आएगा इंटीग्रेशन
tan स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। और tan स्क्वायर एक्स का समाकलन तो है नहीं है तो दूसरे में चलिए tan को बदल देंगे, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx प्लस इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब यहाँ फिर दो पद हुआ, दोनों को अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन dx, सभी का समाकलन sec x इंटू tan x, ये sec x का समाकलन होता है, प्लस sec स्क्वायर x किसका समाकलन है, tan x का है, फिर माइनस x प्लस एक कांस्टेंट c, यही आपका उत्तर होगा जो कि 22वें क्वेश्चन का उत्तर है। बहुत ही आसान वे में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया 22वां क्वेश्चन। तो आइए इसके पश्चात हम 23वें क्वेश्चन को बताते हैं। इधर के क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी हैं, यानी इसमें प्रत्येक में कुछ ना कुछ अलग विधि से करना है, इसलिए हम आपको सभी क्वेश्चंस का सलूशन बता दे रहे हैं। तो आइए 23वां क्वेश्चन आपका है। 23वां क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन 5 cos क्यूब एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स बटे 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो देखिए इसमें अंश में दो पद दिख रहे हैं, दोनों पदों को अलग अलग कर लीजिए हर के साथ, यानी इसी को आप लिख सकते हैं 5 cos क्यूब एक्स बटे 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर एक्स बटे 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए कास स्क्वायर एक्स से कास एक्स एक कट जाएगा और ये 5/2 बाहर कर लेंगे तो आएगा इसमें सेक एक्स नहीं कास एक्स बटे साइन एक्स होगा काट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स प्लस यहाँ 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो 1/, कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और जिसका मान क्या, अब यहाँ इसका समाकलन होता है 5/2 तो रहेगा ही, इसका समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का समाकलन आपको चाहिए तो कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन है tan एक्स का, तो लिख दीजिए ये हो गया माइनस कोसेक एक्स और प्लस tan एक्स प्लस एक कांस्टेंट c, यही 23वें क्वेश्चन का सलूशन हुआ। इतना छोटा, बहुत ही छोटा है लेकिन दिख रहा है बहुत बड़ा। तो आइए इस प्रकार से हम 24वां क्वेश्चन का सलूशन आपको बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं और लाइव क्लास प्राप्त करें। 24वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b dx, ये क्वेश्चन आपका है √x प्लस a प्लस √x प्लस b dx। यहाँ भी यही आपका क्वेश्चन है और इसी को आपको हल करना है आसान वे में। तो आइए देखिए इसका सलूशन हम करते हैं। इसी में आप लिख देंगे कि जैसे हम पिछले वाले में किए थे, अंश तथा हर में √x प्लस a माइनस √x प्लस b से गुणा करने पर तो गुणा कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन √x प्लस a माइनस √x प्लस b बटे √x प्लस a प्लस √x प्लस b इंटू √x प्लस a माइनस √x प्लस b dx। तो यहाँ देखिए a प्लस b a माइनस b के रूप का है, अगर इस पूरे को a इस पूरे को b माने
कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अंश में जो आपका है वही रहेगा एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, और यहाँ आपका हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस ए, रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर होगा तो एक्स प्लस ए बचेगा, माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस बी डी एक्स, तो यहाँ घटा लीजिए, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी बटे एक्स प्लस ए माइनस बी डी एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा जिसको हम बाहर कर लेंगे, एक बटे ए माइनस बी बाहर, इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए की घात एक बटे दो माइनस एक्स प्लस बी की घात एक बटे दो, ये दोनों का आपको समाकलन कर लेना है, यहाँ कर दे रहे हैं इसको, इसी दोनों का समाकलन कर देना है, तो अलग अलग हम कर सकते हैं, एक बटे ए माइनस बी इसका समाकलन एक बटे दो घात है, घात एक बटे दो है, तो आइए एक्स प्लस ए यह आपका है एक्स प्लस ए का समाकलन, ये आपका हो जाएगा कि घात में वह एक जुड़ेगा तो हो जाएगा एक्स प्लस ए की घात तीन बटे दो माइनस एक्स प्लस बी की घात तीन बटे दो, ठीक। अब इसी को हल कर लीजिए, दो बटे तीन ए माइनस बी और कितना आया प्लस एक कांस्टेंट सी, एक्स प्लस ए की घात तीन बटे दो माइनस एक्स प्लस बी की घात तीन बटे दो प्लस एक कांस्टेंट सी, यही आपका सलूशन हुआ। एकदम आसान वे में बहुत ही आसानी से आपने इसका सलूशन प्राप्त किया। तो आज की वीडियो क्लास में आपने 24वें क्वेश्चन तक देखा। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन। आज हम आपके लिए ये प्रश्नावली पूरा कर दे रहे हैं 7B में आपका 25वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। साइन पावर 8x माइनस कास पावर 8x अपान 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम पहले साइन पावर 8x माइनस कास पावर 8x को ही हल करते हैं। हम लिख सकते हैं साइन पावर 8x माइनस कास पावर 8x, इसको हम लिख सकते हैं साइन पावर 4x का स्क्वायर माइनस कास पावर 4x का स्क्वायर, तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो आएगा कितना साइन पावर 4x प्लस कास पावर 4x इंटू साइन पावर 4x माइनस कास पावर 4x, ठीक। अब देखिए यहाँ आपका जो है साइन पावर 4x प्लस कास पावर 4x और साइन पावर 4x माइनस कास पावर 4x, यही आपका है, जिसमें से साइन पावर 4x प्लस कास पावर 4x इसका तो गुणनखंड हो नहीं सकता, इसको वैसे रखिए। जो बाकी आपका साइन पावर 4x माइनस कास पावर 4x से इसका गुणनखंड फिर हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पावर 4x प्लस कास पावर 4x इंटू इसके गुणनखंड में फिर वही स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे यहाँ किए हैं 4, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, इतना आएगा। अब ये आपका होता है 1 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, इसका तो गुणनखंड अब होगा तो साइन एक्स माइनस कास एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कास एक्स के रूप में होगा, तो इसको यहीं रोक के रखिए। अब देखिए इसके गुणनखंड के लिए ये तो आपका 1 हो गया, ये आपका बचा हुआ है। इसके गुणनखंड के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। मेहनत आपको क्या करनी है कि आप एक सूत्र जानिए, एक सूत्र छोटा सा सूत्र है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला आपका है उसी फार्मूले के अनुसार हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
आइए देखिए, इसको हम तोड़ते हैं। सूत्र आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फार्मूला होता है। ठीक, इस फार्मूले के अनुसार हम इसको तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर पर स्क्वायर बनेगा ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कास स्क्वायर का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। क्योंकि ये जो आपका है इसको हम क्या लिखेंगे, एक स्टेप और लिख देते हैं, नहीं कन्फ्यूजन होगा। इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं, ये 1 हो गया और ये बचा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर माइनस 2 4 नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ये एक कोष्टक में रहेगा, और इंटू है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा। ये आपका आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, और दूसरे कोष्टक में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसके स्थान पे जब हम इतना रखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यही आपका बचेगा। यानी आपका वह आएगा, यानी आपका इंटीग्रेशन साइन पावर 8x माइनस कास पावर 8x बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये पूरा इस पूरे से कट जाए, केवल यही आपका dx बचेगा। तो इसको आप साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स को माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यानी आपका कास 2x हो जाएगा। और कास 2x का हम सीधे समाकलन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका बचा माइनस इंटीग्रेशन कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन कास 2x dx, और ये हो जाएगा आपका माइनस, अब कास का समाकलन साइन होता है तो साइन 2x ही होगा, साइन 2x, और 2x का समाकलन 2 होगा, तो x का अवकलन 2 होगा, बटे में आएगा, तो यहाँ से साइन माइनस साइन 2x अपान 2 प्लस एक कांस्टेंट c, यही इसका उत्तर हुआ एकदम आसान वे में। और ये माइनस 1/2 साइन 2x प्लस c लिखा जा सकता है, माइनस 1/2 साइन 2x प्लस c लिखा जा सकता है। तो बहुत ही आसान वे में आपने इसको हल किया, केवल अंश के मान को हल करने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रश्नावली 7b के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस प्रकार से प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। थैंक यू।